ब्रह्मचारी नमागतम। हे परीक्षित, नभग के पुत्र हुए नाभाग। नाभाग गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए और जब पढ़ करके वापस गुरुकुल से लौटे तो पीछे से भाइयों ने सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिया। सारी संपत्ति बांट ली भाइयों ने। नाभाग जब लौट करके आया, पूछा पिताजी, और भाइयों से पूछा मेरा हिस्सा कहाँ है। तो भाई बोले, अरे नाभाग, तेरे को तो भूल ही गए हम, सब कुछ तो बट गया, अब तो कुछ बचा भी नहीं है, सब कुछ बट गया। एक भाई बोला कि भाई अभी एक चीज नहीं बटी है। क्या? ये बूढ़ा बाप अभी किसी ने नहीं लिया है, तू चाहे तो इस बूढ़े बाप को ले ले, इस बूढ़े बाप को तू ले सकता है। अब सजनों, आज का अगर कोई बेटा होता तो क्या बोलता, कुएं में डाल इस बूढ़े को, ऊपर पत्थर डाल दे, मेरे को तो कमाया हुआ धन दो। पर नाभाग ने ऐसा नहीं किया। नाभाग बोले, पिताजी मुझे तो वो संपत्ति मिल गई जो इन भाइयों में किसी को नहीं मिली। पिताजी ने कहा, बेटा मेरी कमाई हुई संपत्ति पे तेरा बराबर का अधिकार है, मैं तुझे कहता हूं मांग। लेकिन कहा, नहीं पिताजी, एक बात बताओ, धन बड़ा होता है धनी? बोले, बड़ा तो धनी होता है, जब धनी ही मिल गया, धनी का आशीर्वाद मिल जाएगा तो धन तो पिताजी अपने आप ही आ जाएगा, चिंता की बात नहीं है। और सजनों, इस प्रकार उस बालक ने अपने पिता के आशीर्वाद को महत्व दिया। कहने का मतलब क्या है सजनों, आज के बच्चे माता पिता के आशीर्वाद की ताकत नहीं समझते हैं। जो माँ बाप का कमाया हुआ धन है उसकी आशीर्वाद की उसकी ताकत समझते हैं। पर ध्यान रखिएगा, अगर माँ बाप का आशीर्वाद है तो आप धन और भी कमा सकते हो, और अगर माँ बाप का आशीर्वाद नहीं है तो कमाया हुआ धन भी उल्टे सीधे कामों में चला जाएगा, लड़ाई में, झगड़े में, बीमारी में, तेरी में, मेरी में वो धन चला जाएगा। इसलिए ये कथाएं हमें शिक्षा देती है कि अपने माता पिता के आशीर्वाद की ताकत को समझो। हमें माँ बाप ने छोटी सी थोड़ी सी बात कह दी, हम तुरंत उग्र हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। अरे जिन्होंने तुमको पैदा किया है, पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, क्या उनको दो बात कहने का भी अधिकार नहीं है? हाँ, तुम अपने जवानी के जोश में इतने उबल रहे हो, इतने आग बबूले हो रहे हो कि उन माँ बाप को भूल जाते हो, उन भगवान को भूल जाते हो जिन भगवान की कृपा से आज तुम दुनिया में हो। ध्यान रखना, माता पिता रूपी भगवान के कारण ही आज आप कथा सुन रहे हो, माता पिता रूपी भगवान के कारण ही आज हम कथा सुना रहे हैं, माता पिता रूपी भगवान के कारण ही आज हमारी कोई पहचान है। अगर माता पिता रूपी भगवान ने हमें पाला नहीं होता, अच्छे से संभाला नहीं होता, अगर टांग तोड़ दी होती, हाथ तोड़ दिया होता, आंख फोड़ दी होती, लापरवाही कर दी होती, तो जरा सोचिए हम आज कैसे होते। इसलिए इनका एहसान कभी भूलना नहीं चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि यही वेद है, यही पुराण है, माँ गीता का ज्ञान। यही वेद है, यही पुराण, ये माँ गीता का ज्ञान। यही वेद है, यही पुराण है, माँ गीता का ज्ञान। यही वेद है, यही पुराण, ये माँ गीता का ज्ञान है। माँ गीता का ज्ञान है, माँ गीता का ज्ञान है, माँ गीता का ज्ञान है, माँ गीता का ज्ञान। यही वेद है, यही पुराण है, माँ गीता का ज्ञान। यही वेद है, यही पुराण, ये माँ गीता का ज्ञान। जय हो वीरा दो। जय जय श्री राधे श्याम। यही वेद है, यही पुराण है, माँ गीता का ज्ञान। यही वेद है, यही पुराण है, माँ गीता का ज्ञान है, और इनके बिना सूना जहान है।
इस कथा के माध्यम से यही शिक्षा दी गई है, यही बात बताई गई है। सज्जनों, ये जो आजकल वृद्ध आश्रम बन रहे हैं ना, ये हमारे यहाँ की संस्कृति नहीं है। वृद्ध आश्रम हमारे यहाँ की संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ तो वृद्ध माता पिता की छत्र छाया में संतान रहती है, न कि माँ बाप वृद्ध आश्रम की छत्र छाया में रहते हैं। हाँ, ये पाश्चात्य संस्कृति है, विदेशी संस्कृति है कि आज महाराज जगह जगह वृद्ध आश्रम बन रहे हैं और माँ बाप बूढ़े होते ही महाराज हम उनमें उनको भेज देते हैं और माँ बाप वृद्ध आश्रम में जा रहे हैं। ये भागवत कथाएं, ये सत्संग सजनों, ये इसीलिए होता है ताकि ये वृद्ध आश्रम में माँ बाप न जाएं। और एक बात ध्यान रखना, माँ बाप के लिए भी मैं कहूंगा कि जिनको घर में शांति नहीं है उनको वृद्ध आश्रम में कभी शांति मिल ही नहीं सकती। अगर तुम्हारी पैदा की हुई औलाद तुम्हारी सेवा नहीं करी और तुम सोचो वृद्ध आश्रम में कर्मचारी तुम्हारी सेवा कर देंगे, तो कभी नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, किधर के भी नहीं रहोगे, ना उधर के ना इधर के। हाँ, इसलिए तीर्थों में जाओ, दर्शन करो, 10, 5, 20 दिन, महीने भर रुको और वापस अपनी संतान के पास आ जाओ। बच्चों को भी लेकर के तीर्थों में जाओ। हाँ, ये तो है हमारे यहाँ का संस्कार। और घरवार छोड़ करके वृद्धाश्रम में चले गए, न बहू से मतलब न बेटे से मतलब, तो सजनों ये जिंदगी आपकी नारकीय जिंदगी है। क्योंकि तीर्थों में जाने के बाद भी आप बहू बेटे को तो भूल नहीं पाओगे, उनको वहां बैठे बैठे गालियां दोगे। और जिनको तुम वहां बैठे बैठे गालियां दोगे तो तीर्थ में रहने का तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तीर्थवास तुम्हारा नहीं कहलाएगा। क्योंकि व्यक्ति का जहां मन होता है ना, बस सारा जीवन वहीं होता है व्यक्ति का। इसलिए अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रेम से रहिए। बड़े हो, बच्चों को क्षमा करना सीखिए। आप बच्चे हो तो बड़ों की डांट सुनना सीखिए। क्योंकि अगर बच्चे गलती नहीं करेंगे तो कौन बूढ़ा करेगा क्या? और अगर माँ बाप नहीं डांटेंगे तो फिर हमें कौन डांटेगा? अरे लोग तो कहते हैं कि भगवान हमारे माता पिता को खूब लंबी उम्र दो, ताकि हैं तो डांट रहे हैं ना, नहीं है तो कौन डांटेगा। और सजनों, हमारे बच्चे बेटा बहू हैं तब गलती करते हैं ना, जिनके नहीं है, घर सोना पड़ा है, कौन गलती करेगा? कोई गलती नहीं करता महाराज। ये बातें अगर आप अपने मन में उतार लो तो न तो कभी बहू को गुस्सा सास पर आएगा और न सास को गुस्सा बहू पर आएगा। हम अपने अहम को पुष्ट करने के लिए छोटी छोटी बातों को महाराज रबड़ की तरह खींचते हैं, महाराज खींचते हैं। जब बात को खींचते हैं ना, तो रबड़ की भी खींचने की एक सीमा होती है और रिश्ते की भी खींचने की एक सीमा होती है। रबड़ ज्यादा खींचेगा तो वो टूट जाएगा और रिश्ता भी अगर ज्यादा खींचेगा तो वो छूट जाएगा। और सजनों, टूट गया तो फिर जुड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक बात का ध्यान रखिएगा, प्रभु कृपा से कोशिश यही करिए कि अपने बच्चों के साथ रह करके आप अपना जीवन व्यापन करें, आनंद से रहें। और बच्चे अपने माँ बाप की छत्र छाया में रहें, आशीर्वाद माँ बाप का लें। क्योंकि नाभाग ने माता पिता का आशीर्वाद लिया तो भगवान शिव की कृपा से बहुत संपत्ति मिल गई, दौलत मिल गई। और नाभाग के एक संतान हुई जिसका नाम था अम्बरीश जी महाराज। बोलो अम्बरीश जी महाराज की जय। माता पिता के आशीर्वाद से जो संतान होती है ना सजनों, वो संस्कारी होती है, आज्ञाकारी होती है। और अगर हमने अपने माँ बाप का अनादर किया है, सत्कार नहीं किया, तो हमारी संतान भी हमारा सत्कार नहीं करेगी। अम्बरीश जी महाराज भगवान के ऐसे परम भक्त हुए। सैवै मनः कृष्ण पदारविन्दयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णन।